नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कैमूर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है और इस रोजगार मेले में श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह अपनी बातों को रख रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। सिसौड़ा पंचायत के सम्मानीय मुखिया भाई प्रदीप कुमार सिंह जी, बड़ौरा पंचायत के मुखिया भाई पप्पू पासी जी, सौका पंचायत के मुखिया भाई मनोज राम जी, पटना से चल के आए हुए हम लोग साथ में यही पढ़े थे 8वां से। इनके पिताजी यहाँ रामगढ़ थाना में प्रभारी थे भाई राम प्रकाश जी, मोहनिया नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि सिंह जी, पूर्व जिला पार्षद ललखन पासवान जी, मोहनिया के स्टेशन उपाध्यक्ष मेरे अनुज सरोज सिंह जी, श्रीकांत तिवारी जी, कृपा चौबे जी, पंकज उपाध्याय जी, लोजपा के महिला जिला उपाध्यक्ष गीता पटेल जी, रामगढ़ के प्रखंड अध्यक्ष महिला संगीता पासवान जी और यहाँ उपस्थित हमारे आज इस रोजगार मेला में आए हुए रामगढ़ के सभी सम्मानित युवा साथी, बहनें, मैं सबको बधाई देने के पहले मैं सबको अनुनय विनय करने से पहले जिनका नाम छूट गया है वो मेरी गलती नहीं है, ये जो लिख के दिए हैं उनकी गलती है। वैसे जिनका नाम छूट गया है उनको भी, जो मंच पे उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय अतिथिगण हैं उनको भी, और मंच के सामने सभी अभ्यर्थी और उनके माता पिता उनको भी, आपके भाई, आपके परिवार, आपके भाई का और आपके बेटा बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सिंह के तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूं। मित्रों, एक दिवसीय मेला है आज और रोजगार का है। मैं जब मंत्री बनने के बाद, जैसा आप जानते हैं, जब पहली बार कोई मंत्री या कोई विधायक बनते हैं तो कुछ समय लग जाता है कि आखिर विधायक का एक नैतिक दायित्व क्या है। अगर प्रतिनिधि बना है, विधायक है या कोई भी प्रतिनिधि हो, जब पहली बार बनता है एक तो मन में उत्सुकता रहती है, कौतूहल रहता है कि हमें करना क्या है। मंत्री बन के सिर्फ स्कॉट लेके चलना है या मंत्री बन के रिजाइन दे देना है, अपने काम से भाग के हम काम नहीं करेंगे, रिजाइन कर देंगे, या अगर आपको दायित्व मिला है, अवसर मिला है, तो आप समाज सेवा के लिए, बिहार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने आने वाले युवा युवतियों के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए क्या कर सकते हैं, इसका भी दायित्व और कर्तव्य आपके दायित्वों में निहित रहता है। ये बड़ा कौतूहल का विषय रहता है। जब मैंने मंत्री बना तो हमारे नियोजन पदाधिकारी रंजना ने कहा कि सर, मेरे डिपार्टमेंट से जो हमारे युवा साथी हैं, जो हमारे बीए बीकॉम, जो टेक्निकल बच्चे नहीं हैं, टेक्निकल बच्चे को तो रोजगार मिल ही जाता है, नौकरी मिल ही जाता है, लेकिन जो मेरे टेक्निकल बच्चे नहीं हैं, वो बीए एमए करके उनके पिता ने इतने कष्ट से, माता ने अपने कष्ट से जेवर बेच के, अगर सामर्थ्य नहीं है उनके परिवार में उनके माता पति के प्रति, तो घर से बाहर जाने के लिए गहना
गिरवी रख के, जमीन बेच के, कर्जा लेके सेठ महाजन से अपने बच्चों को पढ़ाता। और जो जनरल एजुकेशन में जो मेरा बच्चा, मेरा युवा साथी रहता है, अगर उसको नौकरी नहीं मिलती है, जब एक समय आता है, एक अवसर आता है, जब लगता है कि अब शिक्षा का साधन खत्म हो गया, शिक्षा का जो मेरी यात्रा था जीवन का अब अंतिम पड़ाव पे है, तो सोचने लगता है। और वही नहीं सोचता, उसके माता भी सोचती है और उसके पिता भी सोचते हैं, उसके घर के परिवार के आश्रित भी सोचते हैं कि मेरा बेटा आज कुछ नहीं किया, अब मेरे परिवार का क्या होगा। जरा सोच सकते हैं, एक परिवार का जो सपना होता है, उस परिवार का एक जो सामंजन होता है, जो आगे का निर्देश होता है, आगे की जो यात्रा होती है, एक समय आता है जो अपने आप रुक जाता है। फिर रात में नींद नहीं आती, खाट पे सो के और सोचते रहता है कि मेरा बेटा बेटी क्या करेगा। हमें लगा कि बहुत अच्छा हमको डिपार्टमेंट मिला है, लेबर डिपार्टमेंट, श्रम संसाधन विभाग, इतना तो जरूर कर सकते हैं, इतनी तो जरूर मेरी इच्छा है और मेरी इच्छा शक्ति भी है कि हमें दायित्व तो मिला है, तो मैं वैसे बच्चों को, वैसे परिवार को एक छोटा सा प्रयास करके उस अंधकार में एक छोटी सी दिया जला के, उस अंधकार को एक छोटी सी दिया जला के उन परिवार के और उन बच्चों और उन बच्चियों का अंधकार खत्म करके प्रकाश में लाया जा सकता है, अगर प्रयास हो तो। मित्रों, मैंने कहा कि नहीं, पहले कैमूर से शुरू करिए। तो एक मेरे मित्र मंत्री जी ने कहा कि भाई आपके लिए तो पूरा बिहार आपका क्षेत्र है, आप बिहार सरकार के मंत्री हैं, तो आप कैमूर से ही शुरू क्यों करिएगा। तो मैंने कहा कि आप नहीं जानते हैं, हम उस धरती से आते हैं, सासाराम और कैमूर से, जहां मां मुंडेश्वरी है और मां तारा चंडी है, और बिना मां तारा चंडी के और बिना मां मुंडेश्वरी का आशीर्वाद लिए हम बिहार में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कैमूर से हमें शुरू करना है और रोहतास से शुरू करना है। मित्रों, मैंने शुरू किया, और जब मैंने शुरू किया तो पहले मोहनिया में मैंने लगाया 848 बच्चों को मैंने नौकरी दिया, रोजगार दिया। फिर सासाराम में लगाया, वहां 1100 बच्चों को दिया, और उसी क्रम में आज रामगढ़ विधानसभा में है। और ये विधानसभा इसलिए मशहूर हो जाता है, मित्रों, हम नेता हैं जरूर, हम मंत्री हैं जरूर, लेकिन जब मंच पे आते हैं तो यहाँ के जो मेरा क्षेत्र है, जो एक दिन बिहार सरकार के नाम से जाना जाता था, वैसे तो हम परिवारवाद की बात नहीं करेंगे। परिवारवाद तो उनके लिए एक उदाहरण है, उनके चरित्र में है, उनके फेहरिस्त में है, उनके फेहरित में है। तो मैंने कहा, मैंने कई शब्दों में, कई जगह भाषणों में, मैं कई लोगों ने हमें सुनाया, अमूनन सहज भाव में कोई बात बोल आने से कोई बड़ा नेता नहीं होता। कोई नेता नहीं, नेता वही है। हमें तो कहना नहीं चाहिए, मैं यही पढ़ा हूं इस मिट्टी में, मैं पला और बढ़ा हूं रामगढ़ की मिट्टी में। जरूर मेरी संवेदना है इस कैमूर के लिए, और रामगढ़ के लिए भी मेरी कैमूर के लिए संवेदना है कि मेरा एक परिवार ऐसा नहीं रहे, एक गरीब परिवार ऐसा नहीं रहे, जिस परिवार में मेरे बच्चे और बच्चियां, जिनका रास्ता बंद हो गया है, भविष्य अंधकार में है, वैसे परिवार को मैंने संकल्प लिया है, और सरकार ने भी संकल्प लिया है पूरे बिहार में। जैसा नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है और नीतीश कुमार जी की दृढ़ संकल्प है, इस संकल्प को आगे बढ़ाते मेरा कोई ऐसा गरीब परिवार बच्चा नहीं बचे जिसके घर में एक नियोजन नहीं, एक रोजगार का अवसर नहीं हो। इसलिए गरीब के बेटे के गाल पे लाली आए और उसके घर में खुशहाली आए,
इसके प्रति मैं संवेदनशील हूं जरूर। मैं कहना इसलिए चाहता था मेरे मित्रों, मेरे साथियों, कि सहज भाव से लोग कह जाते हैं कि मंत्री आइल बा बड़ा हुटर बजावता, हम मंत्री रही खत्म हो गई। जरूर पॉलिटिकल मंच लिखे, लेकिन बोले से जीव लिखे माना ये आइल बा हुटर बजाइल बा। हम तो पूछल चाहता नहीं कि सरकार तो मंत्री बनौले रहे। अगर बड़ी कर्तव्य हरिश्चंद्र के बेटे हैं, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, मैं सिर्फ अधिकार और दायित्वों की बात कर रहा हूं। मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे परिवार के साथी, कि आपने 17 साल नहीं 34 साल आपने रामगढ़ की धरती को देखा था। आज आपके बेटा देख रहे हैं, कल हो सकता है कि नाती पोता देखेंगे। लेकिन ये भी आज आश्वस्त करने आया हूं कि जो हो गया, अंधे के हाथ अगर बटेर लग जाए तो शिकारी नहीं होता है। अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो शिकारी नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूं, क्या किया आपने रामगढ़ के लिए? रामगढ़ विधानसभा के लिए आपने क्या किया भाई? 34 साल यहां के लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया। आप कहते हैं कि मंत्री आइल बा हुटर बजावता। अरे मैंने हुटर भी देखा है, और जब हैसियत की बात आती है तो मैंने आपका हैसियत भी देखा था। मेरे क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे थे जिला परिषद का, 400 वोट आया था और जमानत भी नहीं बचा था। मैंने वो भी हैसियत आपकी देखा। कोई नया मैं नहीं हूं, इसी घर में से हूं। अरे जो एक मंत्रिमंडल नहीं संभाल सका, जो आपका विकास नहीं कर सका, 17 साल इरिगेशन मिनिस्टर, बात करते हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। और कहते हो हरिश्चंद्र के बेटे हैं, अभी बेल पे है। 10 करोड़ पैसा अभी लेके आया है, वो सरकार का लुटा है। अभी केस चल रहा है, जेल जाना तय है। अपने दायित्वों को निर्वाह, पहले अपने आईना में जरा झांक के देखो, अपने गिरिबान में जरा झांक के देखो। अरे मेरे पास कोई, मेरे पिता और मेरे दादा कोई राजनीति करने वाले नहीं थे। मैं अपने बल पर राजनीति करता हूं, अपने ताकत की बदौलत राजनीति करता हूं। मैं एमएलसी भी था और आज मंत्री बन के भी आया हूं। बिहार का भी मंत्री हूं और रामगढ़ विधानसभा का भी मंत्री हूं और शहुका का भी मंत्री हूं। बिहार से शहुका आगे नहीं। बोलने से पहले तुमको सोचना चाहिए। मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरा एक जज्बा है, मैं चाहता हूं कि मेरे विधानसभा रामगढ़, पूरे कैमूर के मेरे साथी, पूरे बिहार के मेरे युवा युवती, हमको जो दायित्व मिला है, मैं छोटा सा मैंने एक प्रयास किया है और आगे 2 साल तक ये मेला कोई अंतिम मेला नहीं है। आप सभी युवाओं से मेरा आग्रह, अनुनय और विनय है कि मेला ये अंतिम नहीं है, बार बार मेला लगाएंगे। अब जब तक मैं मंत्री हूं इसी बात का, इतना मेला लगाएंगे कि रामगढ़ विधानसभा का एक युवा, पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार में नहीं रहने देंगे। ये मेरा संकल्प है। मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे युवा साथी, आज वैश्वीकरण की स्थिति में आज हम अपने को कहां पाते हैं? कभी लगता है हमारे पढ़े लिखे जो युवा है, हमें लगता है कि इस डिजिटल इंडिया में, इस डिजिटल वैश्वीकरण की स्थिति में बेरोजगारी एक भयावह स्थिति में पहुंच गई। मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा के नेतृत्व में जो सरकार अभी चल रही है, ये सरकार का एक सपना है। हम 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी की बात तो करते ही हैं। हम लोगों का ये संकल्प है कि किसी भी सूरत में, देख भाई सौका का बोलना पर, हेलो, तो किसी भी सूरत में एक भी मेरा बच्चा बिना नौकरी किए नहीं रहे, ये मेरा संकल्प है। और आज भी कई बच्चों को हम लोग नियुक्ति पत्र देंगे। सभी माननीय विधायक यहाँ बैठे हुए हैं,
आज से ही उसका नौकरी एक नया जीवन का शुरुआत होगा। एक बता दे, पूरे 17 साल की अवधि में पूरे परिवार को मैं चैलेंज करता हूं और पूरे पार्टी को मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे अपने नेतृत्व काल में एक नया जीवन अवसर जीने का किसी गरीब को दिया हो तो मैं कल से मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, कल से मैं दे दूंगा, मैं मंत्री नहीं रहूंगा। ये मेरा दावा है और सार्वजनिक मंचों से पूछ रहा हूं। आप भी पूछिए, नहर का पानी, इरिगेशन मिनिस्टर, शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए अभी रामगढ़ विधानसभा बिहार की तो बात छोड़ दीजिए, रामगढ़ विधानसभा में नुआव मेरा ब्लॉक है, ये दोनों नुआव, दुर्गावती मेरा ब्लॉक है, कई ऐसा जगह है जो असिंचित है, आज तक कोई इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है। आपके माननीय विधायक, पूर्व विधायक रामगढ़ आदरणीय अशोक सिंह जब विधायक बने, लड़ लड़ के कई कैनाल बनवाए, उसमें सबकी सहभागिता रही, लड़े रामगढ़ के लिए। कहता है कि हूटर बजाता है, अरे हैसियत देखते, वो भी मैंने देखा है और आगे भी देखेंगे। हम तो डरने वाले नहीं हैं यार, हम लड़ने वाले हैं। तुमको तो विरासत में एक चम्मच मिल गया है, लेके उठते रहो। लेकिन मैंने कहा, दोबारा कह रहा हूं, अंधे के हाथ जब बटेर लग जाए तो शिकारी नहीं होता। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे भाई, मेरे साथी, इसी क्रम में आज बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में जिला न्यायालय कैमूर जिला स्तरीय नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला 2024-25 में रामगढ़ के प्रांगण में किया जा रहा है। आज के मेले में मेरे 17 कंपनियां उपस्थित हैं। इसमें 2500 मैंने वैकेंसी रखा है। आज मेरा संकल्प था, आज मेरे नियोजन विभाग के सभी हमारे पदाधिकारी भी आज उपस्थित हैं। आज था कि 2500 हम नौकरी देंगे, 2500 रोजगार का अवसर प्राप्त करेंगे। सभी कंपनियां आए, सही कहा मेरे पूर्व विधायक बड़े भाई अशोक सिंह ने, 20,000 से कम वेतन नहीं है और 2500 हम देंगे तो 5 करोड़ रामगढ़ के गरीब बेटा बेटी के खाते में पैसा हर महीने आएगा। इससे बड़ा कोई अवसर हो सकता है क्या? उनसे जाके पूछिए जिनका आज नौकरी लगी है, जिनको आज रोजगार का अवसर मिला है, उनके जाके उनके परिवार से पूछिए। ये सरकार है, ये सरकार काम करने वाली विकासशील सरकार है, भयमुक्त वातावरण बनाने वाली सरकार है, समाज में सामाजिक समरसता रहे ये सरकार है। और आपके नेता और आपका सरकार संकल्पित है अपने अपने विभागों के द्वारा मित्रों कि हर घर में पूरा बिहार एक विकसित बिहार बने, पूरा भारत एक विकसित भारत बने। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार, डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, इस सबका नियत नीति स्पष्ट है। यहाँ नियत नीति में कोई खोट नहीं है। मित्रों, एक मिनट में कहावत कहेंगे। एक चूहा था, वो एक ट्रक चल रहा था रोड पे, तो ट्रक जो था वो चूहा आगे आगे चल रहा था और ट्रक वाला बेचारा चला रहा था कि धीरे धीरे चलेंगे, चढ़ जाएगा तो बेचारा मर जाएगा। चूहा को लग गया कि पूरा ट्रक का भार हम ही लेके आगे चल रहे हैं। चूहा समझ रहा था कि पूरा जो ट्रक का भार है हम ही लेके चल रहे हैं, अब ट्रक वाला बेचारा। तो व्यावसायिक शिविर का उद्घाटन आज मंत्री संतोष सिंह की तरफ से किया गया है और इस शिविर के जरिए रोजगार देने की बात भी कही गई है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।